आज तक हमें स्कूल में ये गलत क्यों पढ़ाया गया कि पृथ्वी जो है यहाँ पर वो सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की परिक्रमा करती है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी बातें हमें गलत पढ़ाई गई। तो सर ये दिखाई तो ऐसा ही दे रहा है। नहीं, ये जो कर रही है सूर्य और पृथ्वी एक दूसरे के सेंटर ऑफ मास की परिक्रमा कर रही है, कॉमन सेंटर ऑफ मास, जिसको बोलते हैं बैरी सेंटर। नहीं समझ में आया? बहुत टेक्निकल हो गया। रुक जाइए, मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब मान के चलो बच्चों यहाँ पर कि क्या हुआ, ये एक ऑब्जेक्ट है तो इस ऑब्जेक्ट में सब जगह मास है, लेकिन अगर मैं इसके जिस पॉइंट से इसको बैलेंस कर सकता हूं उस पॉइंट को हम कहते हैं कि इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास है। मतलब पूरे मास का ये सेंटर मान के चलिए यहाँ पर ये जमा है, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। अगर मान के चलिए मैंने इसी जगह पर तो ये बैलेंस है, अगर मैं एक माचिस का तिल्ली यहाँ पे रख दूं तो इधर झुक गया। अगर मुझे इसको वापस बैलेंस करना है तो थोड़ा सा माचिस के तिल्ली की तरफ झुकना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे वेट बढ़ाते चले जाऊंगा तो सेंटर ऑफ मास इसकी तरफ खसकते चले जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास यानी बैलेंस कहां से होगा, तो सेंटर ऑफ मास भारी ऑब्जेक्ट की तरफ खसकना चालू हो जाएगा। बस इतना बात आप समझ लीजिए। अब आप देखिए बात क्या है कि अब क्या होता है, मान के चलो कि यहाँ पर मैं कहता हूं ये दो ऑब्जेक्ट है, इस दोनों का मास बराबर है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके बीच में होगा। ठीक, अच्छा, और इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो थोड़ा बड़े वाले ऑब्जेक्ट की तरफ होगा। मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया। और अगर इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा तो इसके और करीब होगा, इसके बॉडी के अंदर ही लाई करेगा क्योंकि ये ज्यादा बड़ा चीज है। तो आप बताइए ये दोनों ऑब्जेक्ट किसके दोनों चारों ओर गुरुत्वाकर्षण के कारण किसके चारों ओर चक्कर काट रहे हैं, इस सेंटर ऑफ मास के चारों ओर। अगर ये दोनों का मास बराबर होता तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होता। ठीक है, अब अगर इसके बारे में बात करूं तो ये भी चक्कर काट रहा है और ये भी चक्कर काट रहा है। लेकिन अगर आप इसके बारे में बात कीजिएगा तो ये इसके चारों ओर चक्कर काट रहा है और ये भी सेंटर ऑफ मास के चारों ओर चक्कर काट रहा है। क्योंकि हम ये यहां से देखते हैं तो हमको क्या लगता है कि हम इस बिंदु का चक्कर नहीं काट रहे हैं बल्कि हम इस पूरे ऑब्जेक्ट का ही चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वास्तव में क्या होता है, ये दोनों ऑब्जेक्ट इस छोटे से पॉइंट का चक्कर काट रहा है, लेकिन यह पॉइंट बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर है, इसीलिए हमको क्या लगता है कि हम इस बड़े ऑब्जेक्ट का ही चक्कर काट रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये दोनों किसका चक्कर काट रहा है, सेंटर ऑफ मास का चक्कर काट रहा है। मैं इसको डेमो दिखाता हूं आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अर्थ है और ये यहाँ पर क्या है, मून है। ये दोनों मून सन अर्थ के चारों ओर नहीं घूम रहा है बल्कि ये दोनों किसका चक्कर काट रहा है, कॉमन सेंटर ऑफ मास का। यहाँ पे देखिए है ना, दोनों चक्कर काट रहा है किसका, कॉमन सेंटर ऑफ मास का। तो आप आज के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि मून जो है वो धरती का चक्कर नहीं लगाता बल्कि मून और अर्थ दोनों मिलकर कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं। और इसी प्रकार धरती और सूरज दोनों मिलकर कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाते हैं, न कि धरती सूरज का चक्कर लगाता है और चंद्रमा इस धरती का चक्कर लगाता है। तो आई थिंक आज के बाद आप समझ गए होंगे कि ये सब कॉमन सेंटर ऑफ मास का चक्कर लगाता है, जिसे टेक्निकल भाषा में हम लोग बैरी सेंटर कहते हैं। ठीक।